मोदी जी माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, किसानों से माफी मांगनी चाहिए, जवानों से माफी मांगनी चाहिए, युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री हो गया है जो किसी से माफी नहीं मांगने को तैयार है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। हिटलर मरते दम तक एक बात झूठ बोल के गया था, उसने कभी नहीं बताया कि गुजरात में उसका एक पोता पल रहा है। जैसे अगर वो यात्रा नहीं होगी तो क्या अनुराग एक गांधी के जेल जाने से आजादी रुक नहीं सकती है। गांधी जी की एक यात्रा से अंग्रेज डर जाते थे, राहुल गांधी की इस यात्रा से संग्रेज डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है कि राहुल गांधी को किसी न किसी माध्यम से दबाने का ये काम करती है। इस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा की बात की गई, 2 साल की सजा होगी उनको मानहानि के केस में। भैया ये सरासर तानाशाही है। मैं फिर कहता हूँ कि मोदी जी, अच्छा एक चीज बताइए कि कोई चोर है तो चोर को चोर बोलेंगे, साधु संत तो बोलेंगे नहीं। मेरा नाम अनुराग ओझा है तो आप लोग अनुराग ओझा ही बोलोगे ना, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दोगे। जब मैं जेब काटूंगा, जनता की जेब काटूंगा या किसी उद्योगपति की जेब काटूंगा या गरीब की जेब काटूंगा तो मुझे चोर बोलोगे। तो राहुल गांधी ने इसमें गलत क्या किया है? चोर को चोर नहीं बादशाह बोलेंगे, आप बताइए। अपशब्दों का प्रयोग, अपशब्द, ये अपशब्द है। हाँ ये अपशब्द है। कांग्रेस की विधवा कहना, कांग्रेस की विधवा कहना ये संस्कार है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना ये संस्कार है, ये संस्कार है। बताइए, जेल जाएंगे 2 साल के लिए। जेल तो आप जैसे पत्रकारों को जाना चाहिए। जेल की हवा खाएंगे वो। अच्छा, और आप क्या खाओगे? आपको जब तक लात घूसा नहीं खिलाएंगे ना तब तक आप लोग उस पर खाओ। भैया देते होंगे आईटी सेल वाले रबड़ी। आप इस समय मुद्दों पे बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी को जेल होनी चाहिए, उसके बाद में राहुल गांधी जी को जेल होनी चाहिए। देश का अपमान किया है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी ने देश का अपमान किया है या नहीं किया है बताइए। राहुल गांधी ने देश का कौन सा अपमान कर दिया? कोई पत्रकार बता दे जो बता दे कि देश का अपमान हुआ है, बताइए। विदेश में जाके जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत में पैदा होना सबसे बड़ा पाप है, अरे भैया मोदी जी आप पैदा हुए आपके लिए पाप होगा, मैं भी इसी भारत में पैदा हुआ हूँ और आप मुझे गलत कहने वाले कोई नहीं हो। देश की 135 करोड़ जनसंख्या यहीं पे हुई है, वो आप उन लोगों को गलत कह रहे हो। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, एक कोर्ट साहब, जज साहब, इनको भी कम से कम 2 साल नहीं 2 वर्ष नहीं, कम से कम 2 पीढ़ी तक सजा दे दो। राहुल गांधी कब माफी मांगेगी? राहुल गांधी किस लिए माफी मांगेंगे? किस लिए? देश का अपमान कर रहे हैं वो। देश का अपमान आप जैसे मीडिया वाले कर रहे हैं, देश का अपमान आपके सेठ कर रहे हैं, गोदी सेठ जो है आपके, वो देश का अपमान कर रहे हैं। देश का अपमान माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं जो वो माफी मांग लेगा। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और ये चाहते हैं कि संग्रेजों से माफी मांग ले, तो ये संग्रेजों से माफी मांगने वाला नहीं है। इसका नाम राहुल गांधी है। जेल जाने की लिस्ट शुरू हो गई अनुराग ओझा, अगला नंबर तुम्हारा। ए भैया हमको जेल भेज दोगे ना, जेल भर दोगे विपक्षी नेताओं से, विपक्षी लोगों से, जनता से, लेकिन ये आवाज न कल दबी थी, ना आज दबेगी, ना ही भविष्य में दबेगी। मोदी जी हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से नहीं डरे थे तो हम चंद मुट्ठी भर संग्रेजों से डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन अगर ये शांत नहीं हुए, ये विपक्षी नेताओं को ऐसे ही जेल में डालते रहे, तो हम सड़क से लेकर सांसद तक अगर हमें चलना पड़ा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अरे देखिए, सुनिए, 23 साल की उम्र पे भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, तो ये 19 साल का अनुराग भी फांसी पे चढ़ जाएगा इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए। फांसी पे चढ़ जाएगा बिल्कुल, इन अंग्रेजों से अनुराग ना डरा था ना डरेगा, क्योंकि हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, राजगुरु सुखदेव और गांधी जी को मानने वाले हैं। हम सावरकर को नहीं मानते हैं। राहुल गांधी जी कहते डरो मत। तो हम वही तो कहते हैं कि बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो। संग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दो, संग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दो। और जो भी चाटुकारिता करता हो, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करता हो, उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी का तो चलो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, अनुराग ठाकुर का क्या होगा जेल जाएंगे तो? ए भैया, अनुराग ठाकुर कौन है आपको पता है? ए भैया कौन है अनुराग ठाकुर? कौन है बताइए, के कौन है? अनुराग ओझा बोलिए, नहीं तो अनुराग ठाकुर ना। हाँ माफी मांगिए, सामने आके माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। ए भैया देख लीजिए, माफी नहीं मांग रहे हैं, हम मानते हैं। राहुल गांधी से माफी मंगवाइए भाई। मिसमाइंड हो गया, अच्छी बात है, ठीक है, बोल दिया। सुनिए, मोदी कभी उसने नहीं बताया। राहुल गांधी किस लिए माफी मांगेगा? मोदी से माफी मंगवा दो। सुनिए सुनिए, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया बन गए, हाँ मोदी जी को हिटलर का पोता बता रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, वही है, मैंने नाम लिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहे हो आप? सामने आइए, सामने आइए। आप देश की सुनिए, देश की तमाम बेटियों का जो अपमान इस प्रधानमंत्री ने कर दिया, तब आप लोग कहाँ सो रहे थे?
जब देश की महिलाओं का अपमान इस प्रधानमंत्री ने कर दिया तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? जब देश के किसानों का अपमान इस प्रधानमंत्री ने कर दिया तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? कहाँ थे तब? कहाँ थे? बताइए, बताइए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच दिखा दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। इन सबकी शिकायत हम कहाँ करें? क्योंकि भैया गवर्नर भी आपका है और गवर्नमेंट भी आपकी है। हम किससे शिकायत करें? मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए, अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार। भाई साहब, एक नमक पे टैक्स लगा था, एक नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। दूध दही रबड़ी मक्खन हर एक चीज पे टैक्स लगा रहा है और देश की 135 करोड़ जनसंख्या हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। हिटलर ने एक बात फिर बोली थी कि जनता को इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को निचोड़ने का काम कर रही है और जनता कह रही है मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। क्या दे रही है? बताना, बताना हमें क्या दिया है मोदी ने? फ्री का हमें रोज, सुनिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें 15,000 का रोजगार चाहिए मोदी जी। हमें रोजगार चाहिए। राम मंदिर से फायदे गिनवाना जरा, गरीबों के फायदे गिनवाना। खुश है पूरी दुनिया, दुनिया भर में डंका बज रहा है। किस चीज? ए भैया, माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान ये कर रहे हैं और ढिंडोरा हम पे पीट रहे हैं। ड्रम का मतलब होता है जो बजाने वाला होता है, शादी विवाह में गांव में बैंड बजाते हैं, उसको ड्रम कहते हैं। जो 70 साल में नहीं हुआ वो हो गया। हाँ, जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। 70 साल में रेलवे नहीं बिकी, भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे बेच दिया। 70 साल में एयरपोर्ट नहीं बिका, भारतीय जनता पार्टी ने एयरपोर्ट बेच दिया। 70 सालों में देश की कोई भी संपत्ति नहीं बिकी, भारतीय जनता पार्टी ने देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक चीज बताइए कि हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो हम सरकारी प्रधानमंत्री झुनझुना बजाने के लिए लेंगे? सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए मोदी जी। आप इस्तीफा आज और इसी वक्त और अभी दो। जेल जाने से नहीं लगता। जेल क्यों जाएंगे भैया? गलत कर रहे हैं। संविधान ने जो अधिकार दिया है हम उसी अधिकारों पे तो चल रहे हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। सुनिए, 1954 या 56 के आसपास में जब नेहरू जी सदन जा रहे थे तो एक महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया और बोला कि नेहरू जी, देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने जो जवाब दिया कि आपको प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। आज हम भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो आप जैसे पत्रकार लोगों की मिर्ची लग जाती है, भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों को मिर्ची लग जाती है। वो कहते हैं देश विरोध, मोदी का विरोध देश विरोध। मोदी का विरोध देश विरोध नहीं है। मोदी से हम सवाल, क्योंकि हमने मोदी को वोट दिया है तो हम मोदी से ही सवाल पूछेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उनका कुर्ता खींच के भी सवाल पूछने का ये अनुराग काम करेगा। कमेंट करके लोग कह रहे हैं ये बिका हुआ हिंदू है, मोदी के खिलाफ बोलता है, पैसा लेता है भाजपा से। वो सरकारी हिंदू हैं, वो सरकारी हिंदू हैं। हम सरकारी हिंदू नहीं, हम सच्चे सनातनी हैं। सरकारी हिंदू और सासे सनातनी। जो सनातनी होगा वो किसी का एक तरफा नहीं चलेगा। अलग अलग है मतलब ये दो। सरकारी हिंदू जो होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सर दबाते हैं, पैर दबाते हैं। कट्टर हिंदू क्या है भाई? कट्टर में कहता हूँ किसी भी धर्म में कट्टर होना ही नहीं चाहिए। कट्टर का मतलब समझते हो? कट्टर मतलब काटने वाला। अब एक चीज बताइए, आप लोग पत्रकार हो, कट्टर हो? नहीं, हम तो भैया कहते हैं हम सनातनी हैं, हम कट्टर नहीं कहते हैं अपने आप को, और कट्टर होना भी नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुछ चेले हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू कह रहे हैं। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर छुए, पैर धोए, जातिवाद भी कम किया। वाह रे दिखावा, वाह रे कैमरा और वाह रे मीडिया वाले। धन्य हो तुम्हारी लीला, धन्य है तुम्हारी माया। प्रधानमंत्री जी अगर पेशाब करने भी चले जाए ना तो मीडिया वाले पीछे पीछे जाएंगे। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, देश की एक भी मीडिया उसे कवरेज नहीं कर रही थी। बता दो, ये दोहरी नीति नहीं तो क्या है? चौथे स्तंभ का मतलब क्या है? कहते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अरे चौथा स्तंभ का क्या मतलब है? कि भारतीय जनता पार्टी के सहलाओ, यही चौथे स्तंभ का काम है। चौथे स्तंभ का काम है सबको बराबर देखो, हैं? यही काम। भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से राहुल गांधी जी महिलाओं को, लड़कियों का अपमान करे तो उसको कौन सा अपमान कर दिया? कौन सा अपमान कर दिया? कौन सा? अच्छा, हाथ पकड़ के चलना गलत है। देश की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए अगर राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ लिया तो आप लोगों को गलत दिखता है। जब प्रधानमंत्री, सुनिए दलाली मत करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ तब उन्होंने अपमान किया, और राहुल गांधी जी ने उस हाथ को पकड़ के मजबूत कर नारी सशक्तिकरण की बात करी, नारी को आगे बढ़ाने की बात करी। आप लोगों को दिखता है कि नारियों का अपमान कर रहे हैं। तो आप आसाराम के चेले हो, राम रहीम के चेले हो,
चिन्मयानंद स्वामी के चेले हो, वो सब आप ही के पार्टी में बैठे हुए हैं। ये बताओ, अगर राहुल गांधी जी जेल जाते तो आप क्या करेंगे फिर? क्या होगा? राहुल गांधी जी जेल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी को जेल, सुनिए, पात्रा कह रहे हैं ये मीर जाफर और मीर सादिक की तरह गद्दार है। गोबर पात्रा की हमसे बात मत करो, वो खुद ही गद्दार है। सबसे बड़ा गद्दार तो वही है, और क्या। अच्छा अनुराग जी, अगर नहीं, देखिए हम क्या कहते हैं कि ये प्रवक्ता है, अच्छी बात है, लेकिन आप ईमानदारी के साथ हो, हम तब मानते जब आप मोदी जी से माफी मांगने की बात करते। मैं तब आपको अच्छा और सच्चा मानता जब अमित शाह जी को माफी मांगने की बात करते। मांगिए अमित। अनुराग ओझा, अगर ये जेल जाते हैं राहुल गांधी तो क्या करेंगे? अगर वो धरना करेंगे, हाँ? सर पीटेंगे, रैली निकालेंगे, क्या करेंगे? भाई मैं क्या करूं कि जो हो सकेगा। जब गांधी जी जेल जाते थे तो आंदोलन होता था, हैं? शास्त्री जी जेल जाते थे, आंदोलन होता था। तो देश का गांधी अगर आज जेल जाएगा तो देश के 135 करोड़ आंदोलन करेंगे। जेल भरो आंदोलन करेंगे। हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं अनुराग जी आखिरी आप तो नहीं कह रहे हो, नहीं, हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले को हम गप्पू कह रहे हैं, बताइए। बात बराबर, उन्होंने पप्पू को, हमने गप्पू का, बात बराबर हो गई। अनुराग जी आखिरी सवाल है आपसे, अगर राहुल गांधी जी अगर न्यायालय के आदेश पर अगर जेल जाते हैं तो दूसरा जो भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो क्या किसी वजह से अगर वो यात्रा नहीं होगी तो क्या अनुराग एक गांधी के जेल जाने से आजादी रुक नहीं सकती है। गांधी जी की एक यात्रा से अंग्रेज डर जाते थे, राहुल गांधी की इस यात्रा से संग्रेज डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है कि राहुल गांधी को किसी न किसी माध्यम से दबाने का ये काम करती है। लेकिन देश की जनसंख्या, देश की 135 करोड़ आवाम राहुल गांधी जी के साथ में है। और मोदी जी, आप कितना भी पटक लोगे ना, कितना भी पटक लोगे, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं।